नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो रुपए में बेची गई है 12% की हानि पर 220 रुपए में। तो यहाँ पर लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। लागत मूल्य हो गया इज इक्वल टू क्रय मूल्य, राइट। तो हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है। कह रहा है जो रुपए में बेची गई है। बेचने का अर्थ क्या है? रुपए में बेची गई है मतलब एसपी हमें दिया हुआ है। तो कितने रुपए में बेची गई है? 220 रुपए में। तो हम लिख लेंगे कि एसपी हमें कितना दिया हुआ है? 220 रुपए। 12% की हानि पर। तो हम जानते हैं एसपी हमारा क्या होता है? सीपी माइनस लॉस, राइट। तो सीपी हमारा क्या होता है? 100% और लॉस है हमारा 12% का। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 88%, राइट। तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है हमें? एसपी दिया है। तो एसपी को हम एसपी से डिवाइड करेंगे। जो दिया है उससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि दूसरा एसपी हमारा क्या है? 88%। तो 88% से हम डिवाइड करेंगे और निकालना हमें क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? 100% होता है, ये हम जानते हैं। तो जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई, राइट। परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा तो काटेंगे 11 अठे 88, 11 दूनी 22, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0। तो बचा क्या हमारे पास? 50 क्रॉस 5, राइट। क्या बचा हमारे पास? 50 क्रॉस 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 पचम 25, यानी कि हमारा लागत मूल्य हमारा कितना आ गया? 250 रुपये। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाए तो 87.5 रुपये कम प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो कि हमें कम प्राप्त होता है, जहाँ पे कम, अधिक, इंक्रीज या डिक्रीज या वृद्धि ये लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा विक्रय मूल्य का क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल प्राइस का डिफरेंस, राइट। अब ये कह रहा है तो हम लिख लेते हैं सीपी हमारा क्या होता है? 100 होता है, राइट। और लाभ कह रहा है 5% की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाता है। तो एसपी वन हमारा कितना हो जाएगा? भाई एसपी का फॉर्मूला होता है हमारा, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, और एसपी होता है हमारा सीपी। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस घटा देंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो कह रहा है 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाए। तो 5% का लाभ हो रहा है तो SP1 हमारा कितना हो जाएगा? CP हमारा क्या होता है? 100 होता है। CP 100% होता है, राइट। और लाभ कितना हो रहा है? 5% का। तो ये कितना हो गया? 105%। यानी कि SP1 हम लिख लें क्या? 105, राइट। SP2 कह रहा है कि 5% की हानि पर बेचा जाए। हानि का फॉर्मूला क्या है? CP माइनस L, यानी कि 100% माइनस 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 95%। 100 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 95%। तो SP2 हमारा कितना आ गया? 95%, ठीक है, राइट। तो ये कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 87.5 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो जो कम प्राप्त हो रहे हैं या अधिक प्राप्त हो रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हो वो क्या है? डिफरेंस। तो उसे लिखेंगे हम ऊपर, राइट। और नीचे क्या लिखेंगे हम? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? यानी कि 105 में से हम 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 बचेगा, राइट। तो वही रेशियो का मेथड हमारा, जो दिया है उसे लिखिए और उससे डिवाइड। हमें क्या दिया है? एसपी दिया है,
तो SP का डिफरेंस से क्या करेंगे, डिफरेंस हमें दिया है तो डिफरेंस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से हम डिवाइड कर देंगे और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, राइट। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 10% यहाँ लिख दें, 100%, परसेंट हट जाएगा क्योंकि 105% में से 95% हमने घटाया तो क्या बचा, 10%, राइट। तो 10% हमने लिख लिया और CP क्या होता है हमारा, 100% होता है। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 0 से 0 गया, तो हमारे पास बचा 87.5 अपॉन क्रॉस 10। अब पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है तो एक 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 875 रुपये। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये अलग टाइप है हमारा कि जब 5% के लाभ की अपेक्षा 5% की हानि पर बेचा जाता है तो इतने रुपए कम प्राप्त होते हैं, यानी कि ये क्या है, सेल प्राइस का डिफरेंस है। तो सेल प्राइस लिखा हमने, जो दिया है वो लिख दिया और उसके जो दिया है और उससे भाग करेंगे हम, और दिया हमें क्या है 5% की लाभ तो 105 हो गया SP1, और 5% की हानि पर बेचा जाए यानी कि SP2 हो गया हमारा 95। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, और जो पूछा है उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 875 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, यदि 153 रुपये अधिक में बेचे होते तो मात्र 6% हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अधिक में बेचे। हमने कहा जहाँ पर अधिक लिखा हो अधिक में बेचे, कम में बेचे, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो वो क्या दिया हुआ है हमारा, सेल प्राइस का डिफरेंस दिया गया है। क्या दिया गया है, सेल प्राइस का डिफरेंट, यानी SP1 माइनस SP2 हमें कितना दिया हुआ है, 153 रुपीज़, राइट। अब ये कह रहा है 15% की हानि पर बेचा जाता है, लेकिन हम SP का फॉर्मूला जानते हैं। SP1 का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस लॉस, राइट। तो CP हमारा है 100% माइनस 15% का लॉस हो रहा है, तो SP1 हमारा कितना आ गया, SP1 हमारा आ जाएगा 85%, राइट। 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85%। ऐसे ही SP2 CP माइनस L, CP माइनस L तो क्या हो जाएगा, 15%, 6% की हानि होती, यानी कि 100%, CP क्या होता है हमारा 100% माइनस का 6%, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 6 जाएगा यानी कि 94%। और वो क्या रह रहा है, SP1 और ये क्या आ गया हमारा SP2, ये किसकी वैल्यू आ गई, SP2 की, और ये क्या आ गया SP1। SP1 और SP2 का अंतर कितना दिया है हमें, 153। इन दोनों का अंतर कर लेंगे, अंतर क्या आ गया हमारा 9%, लिख देंगे हम SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 94% माइनस का 85%, तो ये आ गया हमारा 9%। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से ही करेंगे, और मेथड हमारा क्या है, जो दिया है हमें, दिया क्या है, सेल प्राइस का डिफरेंस दिया है, यानी 153 रुपये अधिक में बेचे हैं तो ये क्या है, सेल प्राइस का डिफरेंस, तो हम लिखेंगे 153, राइट। और हमारा डिफरेंस आया कि जो दिया है, रेशियो मेथड क्या कहता है, जो दिया है उससे हमें क्या करना है, भाग करना है, यानी कि सेल प्राइस हमें दिया है तो सेल प्राइस हमसे हम क्या करेंगे, डिफरेंस दिया है तो हम डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग करेंगे, राइट। और पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य, पूछा क्रय मूल्य है तो जिस जो जो पूछा होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और क्रय मूल्य हमारा कितना 100%, ये क्या है 9%, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। अब काट लो, 9 एकम 9, 6 बचा, 9 सत्ते 63, तो क्या बचा 17 क्रॉस 100 यानी कि 1700 रुपीज़, और ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 1700 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले
हम बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये ना सही तो ऐसा ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस मैथ में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है उसका। तो प्रैक्टिस मैथ में बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहिए। और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 126 रुपये कम में बेचा होता तो 9% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर लिखा हो कम में बेचा जाता है, अधिक में बेचा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो 126 रुपये हमें क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम देखेंगे SP1 हम निकालेंगे। SP का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, राइट। CP क्या होता है, 100% होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, 15% का लाभ हो रहा है और 9% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या फॉर्मूला आएंगे, CP प्लस प्रॉफिट। तो 15% को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 115%, यानी कि SP1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 115%, राइट। अब ये कह रहा है 9% लाभ पर बेचा, 9% का लाभ होता, यानी कि SP2। ऐसे ही हम SP2 निकालेंगे। SP2 क्या हो जाएगा, CP प्लस P। CP क्या होता है हमारा, 100% होता है, और प्रॉफिट कितने का है, 9% का, तो ये कितना हो गया, 109% हो गया, राइट। तो रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को, जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो मेथड क्या है और वो ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। अब वो हम लोग जानते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी हम वैसे ही कर चुके हैं, तो उसी मेथड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो वो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है हमें, 126 रुपये कम में बेचा जाता है, कम में बेचा जाता है, यानी कि ये क्या है हमारा, सेल प्राइस का डिफरेंस है। सेल प्राइस का डिफरेंस हमारा क्या है, 126। तो रेशियो मेथड कहता है जो दिया है, डिफरेंस हमें दिया है, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, सेल प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 105 माइनस 109, 115 माइनस 109, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 6%। 115 में से हम 109 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6%, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, सेल प्राइस का डिफरेंस आ गया 6%। तो जो दिया है, हमें डिफरेंस दिया है, तो उसी से हम क्या करेंगे, डिफरेंस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है, तो 100% से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हमें दिया क्या है, सेल प्राइस का डिफरेंस दिया है, तो हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो सेल प्राइस का डिफरेंस हमने यहाँ निकाल लिया है 6%, और जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्रय मूल्य हमसे पूछा है तो क्रय मूल्य से 100% से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब हम इसे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो हमारा आंसर क्या आया, 21 क्रॉस 100, यानी कि 2100 रुपये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन SSC CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अधिक मूल्य। जहाँ पर अधिक और कम लिखा हो वो हमारा क्या है, सेल प्राइस का डिफरेंस है, राइट। तो हम लिखेंगे, कह रहे हैं कि इसमें 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि SP1 हमारा कितना हो जाएगा, SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारा क्या होता है, 100%, प्रॉफिट कितना है, 15% का, तो हमारा SP1 हमारा हो जाएगा 115%, तो ये हो जाएगा 115%। अब वो कह रहा है 20% का लाभ होता, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है, 20%, तो SP2 हम निकालेंगे, वो भी हम निकालेंगे CP प्लस P, प्रॉफिट दे रहा है तो CP प्लस P, यानी कि 100% प्लस 20%, यानी कि SP2 हमारा आ जाएगा 120%, राइट। तो हम लिख देंगे SP2 इज इक्वल टू 120%। अब हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करेंगे, जिस पर हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो
रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है, दिया हमें क्या है 27 रुपये अधिक मूल्य, अधिक या कम दिया होता है वो क्या है सेल प्राइस का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें दिया है सेल प्राइस का, तो हम सेल प्राइस के डिफरेंस से ही इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ गया SP1 और SP2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया SP1 माइनस SP2 क्या हो गया हमारा 120 माइनस 115 कितना हो गया 5%, राइट। तो हम 5% से हम डिवाइड दे देंगे। अब पूछा हमसे क्या है क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100% होता है, राइट। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, तो बचा हमारे पास 27 क्रॉस 20। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारा क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 540 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।